हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने और जानने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। प्लस मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करिएगा जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंड अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें पॉजिटिव माइंड सेट के साथ। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा गाइस, मैं अगेन बोल रही हूँ कि ये जो जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपने इसको पर्सनल की तरह लेना भी नहीं है। कुछ लोगों से ऑब्वियसली जनरल रीडिंग भी पर्सनल की तरह रेजोनेट हो जाती है, तो वो भी ऑब्वियसली इट्स गुड, बट अगर नहीं भी आपसे रेजोनेट होती तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल ईजी लेना है, कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ओके, सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी हैं उनकी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव ऑरा के साथ अपने आप को उनके साथ कनेक्ट करें। सो जानते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो क्या आपके लिए महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सबसे पहले हमारे पास जजमेंट की एनर्जी है। 28 डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स हाई प्रिस्टेस, बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहे हैं गाइज यहाँ पे। तो 22 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ 20 या 22 हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 2 भी दिख रहा है मुझे। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सिचुएशन जैसी भी आपके बीच में चल रही है, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं आप लोग। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे दिख रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, ये आप लोगों के साथ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्या कर रहे हैं? आपके साथ कनेक्ट होने की। मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो किसी तरह से ये रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके इस रिश्ते का। मे बी इस इंसान ने कुछ ना कुछ पहले आपके साथ या तो झूठ बोले हैं, या फिर इस इंसान ने कुछ ना कुछ विद हाई प्रिस्टेस एंड विद 7 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ ना कुछ नहीं, मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। इस इंसान की कुछ नेचर ऐसी हो सकती है कि ये ना ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं। एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। ये इंसान मुझे ऐसे दिख रहे हैं ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते। अच्छा, आजकल रीडिंग में 7 ऑफ स्वॉर्ड बहुत आ रहा है। मे बी आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। जब मैं करंट फीलिंग्स की रीडिंग करती हूँ ना, कल भी मैंने की थी, तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आया था ये 7 ऑफ स्वॉर्ड, तब भी आया था, तो उससे पहले भी शायद आया रीडिंग में, और आज फिर आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिपीटिंग हो रही है यहाँ पे आजकल में। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जिन लोगों ने आप लोगों को चीट किया, आपसे कुछ छुपाया, आप लोगों को लेकर कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई, या फिर आप लोगों की फीलिंग्स के साथ प्ले किया है, मुझे दिख रहा है या तो इस पर्सन को किसी तरह से इस टाइम एक रियलाइजेशन वाला फेस चल रहा है, जिसमें ये इंसान जो भी है वो काफ़ी हद तक ऐसे महसूस करते हैं कि अब इस इंसान को झूठ वाले एक जो उनकी अपनी लाइफ रही हुई है उससे बाहर आके सच्चाई का सामना करना है। तो मुझे दिख रहा है विद द जजमेंट भी कि कुछ ना कुछ या तो इस इंसान के साथ सामने कुछ किसी तरह से कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, जिन चीज़ों को पहले शायद ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे, या अगर इस इंसान को कोई था कि मुझे कहीं चीटिंग ना मिल जाए, मुझे साथ कोई धोखा ना हो जाए, तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है इस इंसान को काफ़ी हद तक क्लियर आउट हुई हैं, जिसकी वजह से ये अब फाइनली आप लोगों के सामने सच्चाई लेकर अपनी तरफ से भी आना चाह रहे हैं, या फिर कोई ना कोई सच्चाई इस इंसान के सामने खुली है। उसके बाद ये पर्सन को लगता है कि इनको अब खुद भी जो है ना रियलिटी को या सच्चाई को फेस करना पड़ेगा, और आपके साथ इस रिश्ते को जो है ना वो दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा। यस, ये इंसान का हो सकता है कोई ऑनलाइन वर्क भी हो सकता है। मे बी ये इंसान किसी तरह से कुछ ऐसा काम करते हैं, इनका अपना वर्क ऐसा है जिसमें इस इंसान को लैपटॉप के आगे बैठना पड़ता है, और कुछ भी किसी तरह से जैसे होता है ना अकाउंटिंग, समथिंग लाइक दिस, अकाउंटिंग का दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ आईटी से दिख रहे हैं मुझे। कुछ हो सकता है फाइनेंस से भी हो सकते हैं ये इंसान, बट कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो इस इंसान ने आपसे छुपाया था, अब उसको आपके सामने लेकर आने की। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस इंसान ने कुछ ना कुछ जो है ना बैक ऑफ द स्टोरी या फिर बिहाइंड योर बैक
बहुत कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है या प्लानिंग कुछ की थी जो कि अब इनको लगता है कि फाइनली उसको आपके सामने लेकर आने का वक्त आ गया है। आप यहाँ ये दोनों कार्ड हिडन चीज़ों को छुपाने के हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड भी और हाई प्रिस्टेस भी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होके ना चलने वाले हैं या चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड वे में देखते हैं। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी द वन जिसको हो सकता है आप लोगों ने या तो ब्लॉक किया हुआ है या इस इंसान ने ब्लॉक किया हुआ है आप लोगों को। तो अगर तो इस इंसान ने खुद ब्लॉक किया हुआ है आपको या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन ऐसी ब्लॉकेजेस वाली चल रही है, तो फाइनली वो मुझे दिख रहा है अब उसकी कोई सच्चाई आपके सामने खुल के आ रही है। या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आपके बीच में बनी हुई थी, तो फाइनली दिस पर्सन इज़ डिसाइडिंग कि अब ये फाइनली चीज़ों को आपके सामने लेकर आए, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी से मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर कोई ना कोई इनर कॉलिंग हो रही है, किसी ना किस तरह से एक अवेकनिंग का प्रोसेस हुआ है जिसकी बाद इस इंसान को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं जो अब ये आपके सामने भी लेकर आना चाह रहे हैं। अगर इस इंसान ने अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ था तो फाइनली मुझे दिख रहा है ये इंसान अपनी एनर्जी को अब अनब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपको ब्लॉक किया हुआ था तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अनब्लॉक करके आपसे जो है अब डेफिनेटली ट्रूथफुल होके बात करना चाह रहे हैं। यस, जिन्होंने अपने इस बिहेवियर से आप लोगों को तकलीफ़ दी वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और माफ़ी ऑब्वियसली मांगेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने हो सकता है इस चीज़ का काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो या आपको काफ़ी चीज़ से इंतज़ार है कि ये इंसान ओपनली आपके साथ कम्युनिकेट करें, जो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, जो चीज़ें ब्लॉक कर रहे हैं, ये आपके सामने उन चीज़ों को रिवील करें। तो बहुत जल्दी ये टाइम जो है ना वो अब आपके सामने आने वाला है। बस कुछ और मंथ्स का या फिर कुछ और वीक्स का वेट कर लो, उसके बाद ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कल भी 7 की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सो आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 27 हो सकता है, अदरवाइज इस इंसान का सेम एज और डेट ऑफ बर्थ 27 है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है मून और केतु की जो एक इफेक्शन है ना, इफेक्शन इन अ सेंस के एक इफेक्ट होने की वजह से आपकी तरफ इस इंसान की इफेक्शन बढ़ रही है। यस, मून इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है। यस, जज्बात हैं कुछ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस अवेकनिंग हुई है, क्योंकि 7 जो है वो केतु का प्लैनेट है जो स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ना ये चीज़ अब धीरे धीरे करके फील होना शुरू हुई है कि इस इंसान को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, क्या आपके साथ गलत किया था, जो किया था वो नहीं होना चाहिए था, या अब उसको किस तरह से ठीक करना है, एक ट्रैक पे लेके आना है, वो चीज़ें कहीं ना, क्योंकि इस इंसान की इनर कॉलिंग हुई है। चीज़ें इस इंसान के अंदर ना एक होता है ना, जैसे चीज़ें पहले नहीं इनको वो चीज़ समझ आ रही थी, वो चीज़ों को महसूस नहीं कर रहे थे उस वे से जो अब इनको फील हो रही हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने हो सकता है इस चीज़ के बारे में बहुत सारी प्रे भी की है या इंतज़ार किया है इस टाइम का। तो फाइनली अब आपका बहुत जल्दी ये इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म होने वाला है और आपके सामने आके ये इंसान हर चीज़ को, सच्चाई को फेस करेंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके सामने भी ओपन हुई हैं ना, चाहे वो अब आपके रेलिवेंट है, चाहे इनके रेलिवेंट है या इनके अपने बारे में। लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ड्रीम ट्रेनर हो सकते हैं या फिर दिस पर्सन कुड बी द वन जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है। कुछ लोग हो सकता है खुद जिम के ओनर हैं या इनकी अपनी कोई जिम हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना आप किसी तरह से अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करके पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की आप लोगों की तरफ, और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, सोच समझ के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान दोबारा से कुछ ऐसा इफेक्टिव करना चाह रहे हैं जिससे आपके बीच में सब सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए और आपका एक रिश्ते का दोबारा से रिन्यूअल हो, क्योंकि ये इंसान के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द डेथ आपकी जो है ना वो एंडिंग हो चुकी हुई है। यस, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ हैंड्स। और ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत बर्डन में है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ टोटली फीलिंग एग्जॉस्ट। जैसे होता है यहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट इस इंसान की जो है ना वो लाइफ चल रही है। ये इंसान ज़िंदा तो है लेकिन एक डेड दिख रहा है इनको लगता है जैसे कि इंसान ज़िंदा है लेकिन एक डेड पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी लोड में है। अब इनको लगता है कि इस इंसान को इस अगर इमोशनल बैगेज से या इस स्ट्रेस से, इस बर्डन से बाहर आना है तो इस इंसान को आप लोगों के बीच में जो चल रहा है उसको चेंज करना होगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा और अपना एक इम्प्रेशन
आपके सामने अच्छा लेकर आना होगा। जो चीज़ें इस इंसान ने छुपाई हुई थी तो फाइनली मुझे दिख रहा है अब ये ओपन अप आपके सामने करना चाह रहे हैं, चाहे वो कुछ चीज़ें आपके बीच में थी या फिर इस इंसान की अपनी फीलिंग्स और इमोशंस थे आप लोगों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। बट फाइनली मुझे दिख रहा है ये इंसान आप कलर ऐड करना चाह रहे हैं सो दैट आपके बीच में हर चीज़ बहुत कलरफुल और बहुत ही अच्छे वे से जो है ना वो आगे बढ़ सके। मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैजिशियन से दिख रहा है। दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि इनको इस तरह से एक मूव लेना है, इस तरह से एक एक्शन लेना है जिससे चीज़ें जो है ना आप लोगों के सामने एक अच्छे वे से ये लेकर आ सकें, या फिर एक बहुत हट के एक डिफरेंट कोई मूव लेना है जो पहले ट्राई ना किया हो। दे रियली वांट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग इनोवेटिव। यस, आपके साथ रिन्यूअल करने के लिए आपसे माफ़ी मांगने का तरीका भी इस इंसान का बहुत अच्छा हो सकता है जिससे आप लोग काफ़ी पसंद भी कर सकते हो और इस इंसान के साथ दोबारा से हर चीज़ को रिन्यू करने के लिए, इस कनेक्शन की रिबर्थ करने के लिए आप जो हो ऑब्वियसली कन्विंस हो सकते हो बहुत जल्दी, या आपको अच्छा लग सकता है और आप मान जाओगे बहुत जल्दी। तो उस वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि इस इंसान को खुद भी इंतज़ार है और फाइनली अब ये स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद इस इंसान को लगता है कि आप एग्जॉस्ट हो गए हैं। इस टेंशन को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब ये आपके साथ रिश्ते को दोबारा से ठीक करेंगे। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये रिश्ते की जो एंडिंग हुई है इस इंसान को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस इंसान की कोई शेडो सेल्फ थी, इस इंसान के कोई भी फ्लॉज थे तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। यस, इस इंसान के अंदर जो भी कोई फ्लॉज थे ना, इनको इस चीज़ के बारे में पता चला है कि इनको अब आगे जो है ना रिश्ते को जब दोबारा बनाना है तो उसके बाद उन्होंने किन किन चीज़ों को जो है अवॉइड करना है, किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, वो काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी है। और मुझे दिख रहा है आपने भी इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ही आपका बनाया था और ये पर्सन आप दोनों एक दूसरे को मिले भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियो की। तो ये स्कॉर्पियो का जो प्लैनेट है ऑब्वियसली वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, आपकी ना बहुत सारी चीज़ों को गुजारता है और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं ये आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए। और इस इंसान की भी इम्प्रूवमेंट हुई है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर इस इंसान ने आपको चीटिंग की दी या फिर आपके साथ कोई सच्चाई आपसे छुपाई, या फिर इवन कि आपको लगता है कि इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया या फिर इस इंसान ने कुछ गलत किया है, तो अब मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी चेंज हो के अपने आप को चेंज करके, और ये चेंज नेचुरली आया है यूनिवर्स की तरफ से, उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में जो है वापस आ रहे हैं। या क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की इनर कॉलिंग ये चीज़ महसूस हो रही है, एक रियलाइजेशन वाला फेस चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, क्या नहीं करना चाहिए था, अब किस तरह से सब ठीक करना है, ये सारे इस प्रोसेस से ये पर्सन गुजर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो फाइनली आपने अच्छा किया, आपको अपने कर्म का फल मिलेगा। लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट की चीज़ें जो हैं वो आपकी रिलीज़ हो रही हैं, पास्ट ख़त्म हो रहा है और एक नया जो है ना वो आपका इस रिश्ते का स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 10 इवेंट्स और डेथ्स मुझे यही बता रहे हैं, चीज़ें पास्ट की बिल्कुल रिलीज़ हो रही हैं, बिल्कुल एंड ख़त्म हो रही हैं। पास्ट भूल के लेट गो हो करके एक रिश्ते का नया जो है ना वो स्टार्ट ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद या तो बहुत पॉजिटिव हो, या फिर यू गाइज आर द पर्सन लाइक अ मैजिशियन, कि जैसे या तो आप लोगों की तरफ से आप इस इंसान को महसूस हो रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर हर वो चीज़ है जिससे ये इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ में कंप्लीट फील कर सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। आपको एक मैजिशियन की तरह देखते हैं, लाइक दिस पर्सन फील यू गाइज आर लाइक अ अल्केमिस्ट, कि आप इनकी ज़िंदगी में एक मैजिक ऐड करोगे, या फिर आपका एक मैजिक देख के ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके इनको महसूस हो रही हैं। आप जैसे प्योर, आप जैसे अच्छे इंसान की अब इस इंसान को जो है वो एक फ़ील आ रही है कि आप ठीक थे, इस इंसान ने कुछ गलतियाँ की हैं। सो यहाँ पे नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट, डबल 1 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 13 एंड 4 की एनर्जी भी है। सो कुछ लोगों की एज 27, 21, 24 ये दिख रही है मुझे, मोस्टली 20 प्लस की एनर्जी है, कुछ लोग हो सकता है 40 प्लस के भी हों। 13 डेट ऑफ बर्थ है, 10 डेट ऑफ बर्थ है, 11, 22, 77 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की एज 12 या 17 ये भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है आप लोगों की। एंड ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ अब तक मुझे जो दिख रहे हैं प्रोमिनेंट वो हैं
पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, विर्गो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड सेजिटेरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। एनी हाउ लेट्स यहाँ से कुछ देखते हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव फिश हुक। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपकी तरफ टेम्पटेड हो रहे हैं, कि होता है ना जैसे किसी तरह से अपनी खुशियों को पाने के लिए आपकी तरफ आना, वो मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। एक्वेरियस का ज़ोडिक साइन है, नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट, 28 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है जैसे दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने हो सकता है आप लोगों को किसी तरह से ना अपने जाल में फंसाया था, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ रिलेशनशिप एक जो है ना वो लव बॉम्बिंग के साथ स्टार्ट किया था, कि जैसे ही आप लोग इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेट थे कि पहले ठीक है आप लोगों की तरफ, और जैसे ही आप इनके जाल में फंस गए या फिर आप लोग इस इंसान के साथ सीरियस हो गए, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस इंसान ने जो है ना वो किसी तरह से आप लोगों के साथ उसके बाद कोई सेल्फिशनेस शो की है, या आप लोगों के साथ कुछ चीज़ों को ख़राब किया, डैमेज किया। या पहले इस इंसान ने खुद आप लोगों को जो है ना वो किसी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लव बॉम्बिंग के साथ आपको बहुत प्यार शो किया, और जब इनको फील हुआ कि आप इस इंसान के जाल में फंस गए हो, तो आप लोगों के साथ इस इंसान ने उस तरह से ट्रीट किया जिससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हो सकता है हेल्पलेस फील किया, आपको कहीं ना कहीं पावरलेस महसूस हुआ कि आप पहले इतने स्ट्रॉन्ग थे और इस इंसान ने आप लोगों के साथ जो किया उसके बाद आप इतना हर्ट हुए कि आपको सम टाइम ऐसा भी महसूस हुआ कि आप बहुत पावरलेस हो गए हो, आप क्या करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान ने आपको ट्रैप किया ऐसा शो करके कि जैसे ये आपको बहुत चाहते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जबकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेयर की एनर्जी थी, या फिर ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के आप लोगों को इन्होंने फंसाया था। ठीक है, और जब आप उसको हासिल हो गए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की एक कोई गेम थी, दिस पर्सन वाज टोटली अ नॉन सीरियस पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि ये इंसान कुछ लोगों की तरफ से ये प्लेयर रहे हैं, बट अभी चेंजिंग आ रही है इनमें। और जब इनको दिखा कि आपकी तरफ से पूरा मौका मिल गया तो ये पर्सन खुश तो बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि इस इंसान को अच्छा खासा किस्मत की तरफ से मौका मिला था, इस इंसान की लक काम की और इस इंसान ने खुद इस मौके को अपने हाथ से गंवाया। तो आप किस तरह से जो है ये चीज़ों को करें, तो मल्टीपल चीज़ों को आप किसी तरह से ट्राई करना चाह रहे हैं, या फिर पहले भी कुछ लोगों ने किया था मल्टीपल वे से आपको ट्राई, और जब आप फंस गए इस इंसान के एक ट्रैप में तो उसके बाद इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया, या फिर आपके साथ सेल्फिशनेस शो की, अपने मतलब के लिए आप लोगों को बहुत प्यार दिखाया, उसके बाद आपको छोड़ दिया। ओके, वी हैव इट्स अ बेबी एंड देन वी हैव इट्स अ एमरल्ड। कुछ लोगों की तरफ से कुछ ग्रीन कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, एमरल्ड ग्रीन कलर, या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो महसूस करते हैं कि अब इस इंसान को जो है ना वो अपने सुकून के लिए आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करनी होगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अवेकनिंग हो रही है, इनको रियलाइजेशन का एक फ़ेज़ इनका चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें इस इंसान को लगता है कि ये इंसान बहुत बेसुकून है, और इनको सुकून तभी मिलेगा जब इस इंसान ने जो आपके साथ गलत किया था उसको ठीक करके। तो ये एक नई जो है ना वो आपके साथ बिगनिंग करनी चाह रहे हैं। बेबी से आपको पता है क्या मतलब होता है कि एक इंसान जो है वो आपसे शादी करके एक ग्रोथ आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये अपनी लाइफ का एक टोटली ब्रांड न्यू, एक बिल्कुल न्यू फेज़ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान को आपकी ही ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इनको एक पोटेंशियल भी आप लोगों की तरफ दिख रही है, क्योंकि इनको फील होता है कि इस इंसान ने आप लोगों का एक बहुत ही आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, ठीक है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया और आप लोगों को अपने जाल में फंसा के आप लोगों को उसके बाद हर्ट किया आपसे दूर होके, या आपको किस तरह से एक तरह से झूठ बोल के, ये चिटिंग ही होती है, झूठ बोल के पहले आपने अच्छे तरीके से किसी को अपने प्यार के झांसे में जाल में फंसा लिया, उसके बाद आपने उस इंसान को छोड़ दिया है, या आप गायब हो गए हो बिल्कुल ही टोटली, या ब्रेकअप कर दिया, या चीज़ों को ख़त्म कर दिया, या ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल समझा, तो अब इस पर्सन को आप ही की ज़रूरत है।
और ये अपनी लेगेसी आपके साथ जो है वो बनाना चाहते हैं। एंड विद द एमरल्ड, ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अपनी सोल को महसूस करते हैं रिस्टोर करके, या फिर सोल की, इनको लगता है कि इनकी सोल की रिस्टोर आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर इस लाइफ को दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करके, या फिर इस कनेक्शन को आपके साथ स्टार्ट करके तभी हो पाएगी। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है कि इस इंसान को बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ डील करना है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान का हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो गया है, या फिर ये इंसान जो भी है जो कुछ छुपा रहे थे या जो कुछ भी इन्होंने पास में आपके साथ किया, अब अपना फाइनली अपना हार्ट चक्र आपके सामने ओपन करने के लिए टोटली रेडी हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके साथ चीटिंग हुई हो, सबके साथ झूठ बोले गए हों, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स भी आपसे छुपाई थी। बहुत सारी यहाँ पे हिडन एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत कैलकुलेटेड होकर बहुत लॉजिकल होकर चलने वाले हैं। दैट्स वाई इस इंसान ने अपने हार्ट को आपके सामने ओपन नहीं किया था, आपको सब कुछ नहीं बताया था अपने फीलिंग्स के बारे में। बट राइट नाउ ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस इंसान को फाइनली इनका हार्ट चक्र ओपन करने का टाइम आ गया, क्योंकि ये आपके साथ जो है ना ऐसा लव बनाना चाहते हैं कि जिसमें ये इंसान फ्रीली आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएँ, किसी भी तरह से बाउंड्री ना बनाएं, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल ना करें। क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के साथ आगे जो है बढ़ना चाहते हैं, इनको लगता है आपके साथ एक कनेक्शन जो है वो हीलिंग है, और ये कनेक्शन इस पर्सन को हील कर सकता है। और ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपके साथ सेक्चुअली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनको लगता है कि इस इंसान को सेक्चुअली आपके साथ जो है वो एक इनकी नीड या फिर इनकी सोल सेटिस्फेक्शन हो सकती है। दैट्स वाई अपने पीस के लिए इस कनेक्शन को बहुत रेयर समझते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इस रिश्ते को बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म बनाने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे मुझे जो इम्पोर्टेंट दिख रहा है ना सीज़न, वो अक्टूबर के लास्ट से नवंबर का मुझे दिख रहा है। लाइक 20 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स मुझे नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जिसमें बहुत सारी चांसेस हैं कि आपका रिश्ता नया जो है वो बनेगा इस इंसान से, और ये खुद जो है वो आप लोगों की तरफ जो है ना आएंगे पास की चीज़ों को क्लियर आउट करके एक नया रिश्ता बनाने के लिए, क्योंकि ये पीछे कुछ छोड़ देना चाहते हैं जो कुछ भी हुआ है, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आगे रिश्ता बना के आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान अब अपनी इंसानियत शो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक ह्यूमैनिटी अपनी शो करना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं की है, आप लोगों को हर्ट किया इस इंसान ने। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी दिख रही है, टॉरस, एरीज, कैंसर, लिब्रा, ये ज़ोडिक साइन मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। कैप्रिकॉन नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पे, सो 111 इज़ इम्पॉर्टेंट, न्यू बिगनिंग का नंबर है, एंजल नंबर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो नई बिगनिंग आप लोगों के साथ जो है ना वो करने की पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेबी से दिख रहा है, और बहुत प्योरिटी के साथ अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके ये बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ समर। तो विद इन 3 मंथ्स मुझे दिख रहा है आप लोगों की ये चीज़ें सेटल डाउन होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब आप लोगों के साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप लोग यहाँ तो बहुत ज़्यादा हुड नर्चरिंग को, या फिर ये इंसान जो भी है वो इस रिश्ते को आप लोगों को अपनी तरफ से नर्चरिंग एनर्जी जो है वो शो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी एक बेबी है, यहाँ पे भी बेबी है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान आगे आपके साथ ग्रो करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो इस इंसान से, जो कि अब दोबारा से आपके साथ इस कनेक्शन को ठीक करके अपनी मैरिड लाइफ को बेटर करना चाह रहे हैं। नंबर 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, 222, 111 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। 222 बैलेंस का नंबर है, और 111 जो एंजल नंबर जो है वो नई बिगनिंग का नंबर है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी विद इन 3 to 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास रिंग की है, ये इंसान आप लोगों के साथ एक सोल कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप लोग वैसे ही इंसान हो जैसा ये इंसान चाहते हैं, या फिर आपकी मेंटल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छे से बन सकती है। तो ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को आपके साथ एक कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, बट यहाँ पे अब बस आपके सामने लेकर आना जो है वो बाकी रह गया है। तो आपके साथ महसूस करते हैं कि इसकी जो है ना बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। दैट्स वाई, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान अब आप लोगों से अपना हार्ट चक्र ओपन करना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि अब फील हुई है ये चीज़ कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है।
अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर कुछ लोगों की चीज़ें लाइक मैंने जो अक्टूबर का और नवंबर का टाइम बताया उसमें ना हुई, तो दिसंबर का मंथ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सैगिटेरियस का सीज़न, स्कॉर्पियो और सैगिटेरियस का सीज़न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। अब आप लोग खुद देख लो कौन सा है ये सीज़न। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ एक कमिटेड पार्टनरशिप जो है वो करना चाह रहे हैं। कुछ लोग इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ कमिटमेंट बना के उसके बाद एक रिलीजन जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेप बाय स्टेप जो भी सिचुएशन है उसको करना चाह रहे हैं। बट इनको लगता है कि आप लोगों के साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं मिररिंग की, रिफ्लेक्ट करती हुई। बट दे रियली लव यू, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपना लव शो करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ के हर चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं। 2 नंबर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अगेन यहाँ पे कैंसर है, लियो है, विर्गो है, ये ज़ोडिक साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। बट दे रियली वांट टू कमिट टू यू, ये आपको कोई ना कोई रिंग जो है वो देना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप की, कमिटमेंट की, या फिर डायरेक्ट इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको आपके साथ इस कनेक्शन को एक फर्टाइल बनाना है, दैट्स वाई। वी हैव 8 ऑफ एंड्स, यहाँ पे दिख रहा है ग्रोथ। ये इंसान एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है 8 डेज, या कुछ लोगों के लिए 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 1 वीक कुछ लोग यहाँ पे मूव लेने वाले हैं आप लोगों की तरफ। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है मूव ऐसे लेंगे जिससे आप, ये बहुत अचानक से मूव लेंगे और बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव होगा इस इंसान का। कम्युनिकेशन भी होगी इस इंसान की, यहाँ एकदम से इस इंसान का कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान की तरफ से एकदम से आपको कोई कम्युनिकेशन या मैसेज रिसीव हो सकता है, लाइक टेक्स्ट मैसेज, कोई एकदम से कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट होगी इस इंसान की तरफ से विद इन 1 वीक में मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 8 आवर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट कोई ना कोई फिजिकली मूव भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है डायरेक्टली एकदम से अचानक से आप लोगों को मिल सकते हैं, या फिर अगर आपकी रेजिडेंसी उनको पता है, आपके घर का पता है, या फिर कहीं पे उनको पता है कोई कॉमन प्लेस है जहाँ पे आप का कहीं आना जाना है, तो वहाँ पे भी ये इंसान की मीटिंग या फिर इंटरेक्शन में हो सकता है आपसे, या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं वहाँ पे। या क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट मूव इस इंसान का यही है कि ये आपकी तरफ आएँ, कम्युनिकेट करें, आपकी तरफ मूव लें और इस रिश्ते को जो है ना वो आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने के लिए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा इस इंसान का मुझे दिख रहा। लेकिन जब भी मूव होगा अचानक से होगा विद द 10 ऑफ कप्स, आपके साथ यूनिटी का, आपके साथ कंप्लीशन का। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो हो सकता है अचानक से आप लोगों से की फैमिली से मिल सकते हैं, या फिर आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके घर डायरेक्ट आ सकते हैं आपकी फैमिली से मिलने के लिए भी, या फिर डायरेक्टली आप लोगों के घर वालों से मिलके जो है वो इस रिश्ते को, इस बात को पक्का भी कर सकते हैं। डायरेक्टली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डिनर डाइनर दिख रहा है, जैसे कोई फैमिली है, फैमिली गैदरिंग है, या फिर एक घर का एक लोकेशन मुझे दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, और इसी वजह से एकदम से अचानक से जो भी होगा क्विकली होगा। यस, 1 मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लाइक सितंबर का मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये एकदम से करेंगे जो भी करेंगे, और यूनिटी करेंगे आपके साथ, और फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस रिश्ते को जो है वो शादी तक लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मूव मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 8 की एनर्जी भी है, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान इसलिए मूव आपकी तरफ लेना चाहते हैं इतने एक्साइटमेंट के साथ, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, या आपके साथ एक ऐसी फैमिली बना सकते हैं जिससे इस पर्सन को ऑब्वियसली फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, या फिर आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स लेकर आओगे, या फिर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी, क्विकली बढ़ेंगी और खुशी से बढ़ेंगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।